अमृतं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। This curtain put down. सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानु गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समय वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति दंडवत अभिनंदन। आज श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदय सम्मार्जयन् छालनत सगौर स्वचितवच्छितलम उज्ज्वलं च कृष्णोपवेशोपैकं चकार। श्री गुंडीचा मंदिरम जगन्नाथ पुरी में गुंडीचा देवी का मंदिर है। इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा देवी के नाम से इस मंदिर की प्रसिद्धि है। उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था, उसी से उनके नाम पर ही ये मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का नाम हुआ गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा देवी के नाम से। नीलाचल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, करीब 1 कोस। इसे सुंदराचल भी कहते हैं और एक भाव से ब्रज भी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र नीलाचल अर्थात जगन्नाथ, नीलाचल से जब रथ जगन्नाथ जी चलते हैं तो सुंदराचल में आते हैं गुंडीचा मंदिर में, अर्थात कुरुक्षेत्र से वृंदावन आगमन होता है। इस तरह की भावना और इसी भाव में भावित महाप्रभु जी अपना जीवन का अधिक समय पूरी में बिताए। कृष्ण को वृंदावन में ले जाना है, लाना है, हर समय वृंदावन में रखना। ये गौड़िया लोगों का भजन है। कृष्ण को कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाने देते और कभी ऐसी भावना होती भी है तो उनको वृंदावन में पुनः ले आते। तो श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंद, महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। आत्मवृंद अपने भक्तों के संग में, क्योंकि भगवान के जो जन होते हैं उनकी आत्मा होती, उनके हृदय होते, इसलिए भक्तों के यहाँ पर आत्म शब्द कहा गया, जिसमें स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य और इनके और भी जो माधवेंद्र कृपा जी के आश्रित है, एक प्रकार से महाप्रभु जी के गुरु वर्ग हैं। परमानंद भारतपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद गोविंद, ऐसे और जन, गोपीनाथाचार्य, काशी मिश्र, काशीश्वर पंडित, बकेश्वर पंडित इत्यादि सब भक्त लोग रथ यात्रा के अवसर पर गौड़ मंडल से पुरी में आए हुए हैं, जिसमें शिवानंद सेन, सत्यराज और कई कई अलग अलग, नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार जो श्रीखंड से आए हुए हैं, लोचन दास ठाकुर, मुकुंद, संजय, ये सब
जितने महाप्रभु जी के भक्त हैं कौन गिने, ये सब भक्त जन गुंडीचा मंदिर मार्जन में आए। उसी के यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद प्रणाम में एक ही श्लोक में सूत्र रूप में पूरी लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो अपने भक्तों के साथ, भगवान के जो भक्त होते हैं उनका अपना जन होते हैं, उनकी आत्मा होती है, उनका हृदय होता है। अमृत महाराज के प्रसंग में दुर्वासा जी से भगवान बोले हैं, साधवो हृदय मह्यम साधु अमृतम मदंते ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागत। ऐसे अपने आत्म भक्तों के साथ जो उनका ही अपना स्वरूप है, उन्हीं का ही लोग भक्त। भगवान भक्ति नाम से अलग अलग है लेकिन एक ही स्वरूप। इसलिए अत्यंत प्रियता में यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, इनके जो भक्त जन है वो सब इनकी आत्मा है। ये भक्तों के साथ ही पीड़ा विहार लीला करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा राम। अपने जनों के साथ रमन करना, उनके सेवा को ग्रहण करना, सेवा सुख प्रदान करने इत्यादि। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृद्ध सम्मार्जयन छाल न। महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर बहुत सुंदर रूप से मार्जन किए, इसलिए मार्जन न करके सम्मार्जन एक उपसर्ग लगाए बहुत सुंदर भाव से। अर्थात उस गुंडीचा मंदिर में जो कुछ भी था, कंकड़ पत्थर, धूल कणा, पत्र, तिनका, कोई भी ऐसा स्टिक, जो कुछ सब उठा करके बोझा भर भर के, बंडल बंडल बना करके, बैग में भर भर करके, अपने अपने उतरिया में जो बहिर्वास होता है उसमें बांध बांध करके, और मंदिर से बहुत दूर फेंक दिए। इतना दूर फेंक दिया कि फिर उड़ करके और ना दोबारा आ जाए। बिल्कुल पास में फेंक दो तो फिर आ जाते हैं। और मार्जन करके भी प्रसन्नता नहीं हुई, फिर अच्छा से धुलाई किए छाल में, और इतना धुलाई किए कि कहीं भी एक धूल का कणा, एक दाग कुछ भी नहीं बचा। और बार बार जल देने के कारण, स्वच्छ करने के कारण स्थान बहुत शीतल हो गया, उज्जवल हो गया, शाइनिंग, चमकने लगा। जैसे कहीं मिट्टी जमा हो तो काला काला लगता है, धो दो तो चमकता है वो स्थान। तो शीतल और उज्जवल, और ऐसा शीतल स्थान, ऐसा बढ़िया सुंदर स्थान, स्वच्छ स्थान मिल जाए तो कृष्ण वहां पर बैठने के लिए ललायत हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है भक्त के हृदय में बैठते हैं। यहाँ पर मंदिर को अपने हृदय के समान ही स्वच्छ निर्मल कर दिए। गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला क्या है, उसमें एक प्रकार के भाव है, भक्त अपने हृदय को कैसे मार्जन करे कि उसमें कृष्ण आकर के हमेशा के लिए आसन जमा दे, बैठ जाए, जाने की इच्छा ही न करे। जिस व्यक्ति को कहीं पर कुछ आराम मिल जाता है, एक जगह रहने का उसकी आदत बन जाता है, फिर उसको बाहर करो तो बहुत दुख होता है, जाने को तैयार नहीं होता। और शांत जगह मिले, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार की कला नहीं, परेशानी नहीं, तो वहां पर वो हमेशा के लिए रहना चाहता है। और कृष्ण भक्त जो होते हैं वो निष्काम होते हैं, कुछ भगवान से चाहते नहीं। हृदय में जो भी कामना वासना सबको दूर त्याग देते हैं। ये सब कंटक, पत्थर, धूल कणा, ये सब क्या है? ये सब वासना। ज्ञान, योग, मुक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, ये सब हृदय में रहने से भगवान वहां पर नहीं आते। इसलिए भगवान कहीं नहीं जाते, अगर कहीं जाते हो तो केवल भक्त के हृदय में रहते।
क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। तो गुंडीचा मार्जन लीला में ही दिखलाया गया है कि कृष्ण भक्त जो होते हैं सब हृदय के आवर्जन जो है, जो भी कूड़ा कचरा है सबको दूर फेंक देते, कोई अभिलाष नहीं, कोई इच्छा नहीं। अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जहां पर उत्तमा भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, ब्रज भक्ति, ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भक्ति, वहां पर भगवान दौड़ करके पहुंच जाते हैं, रहना चाहते उसमें संस्थान पर चले जाते। तो एक दिन महाप्रभु बैठे हुए हैं और अचानक उनके मन में भाव आया कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा समीप है और कल गुंडीचा मार्जन, आज का दिन गुंडीचा मार्जन। इससे पहले दिन उनके पास कुछ भक्त लोग आए, काशी मिश्र जो कि राजपुरोहित हैं, उनके साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य और एक परीक्षा, उनका सेवक, राजा का सेवक। प्रातः कल महाप्रभु जी के दर्शन मिलने आए और आदेश लेने आए कि आपकी क्या इच्छा, क्या आदेश कहिए, क्योंकि रथ यात्रा आरंभ होने वाला है, तो उससे पहले आप क्या चाहते हैं। महाप्रभु जी के मन में इच्छा हुई कि हम अपने भक्तों को लेकर ये गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे, स्वयं करें। ये अपनी इच्छा परीक्षा से बताए, बोले कि बस क्या आपको चाहिए वो बता दीजिए, क्योंकि राजा का आदेश पहले से हो गया कि जो भी महाप्रभु जी चाहते हैं उनका सेवा जिस प्रकार से सुष्ठु रूप से हो सके वही कार्य आप लोग करें, मेरा आदेश है और पूछने की जरूरत नहीं, जो बोलते हो वैसा करें। तो बोले कल गुंडीचा मंदिर मार्जन दिवस है और हम गुंडीचा मंदिर मार्जन करने अपने भक्तों के संग में, लेकिन मंदिर मार्जन के लिए कुछ मार्जनी चाहिए, झाड़ू, और धोने के लिए कुछ घड़ा चाहिए जल के लिए। तो महाप्रभु जी ज्यादा नहीं बोले, बोले 100 झाड़ू और 100 घड़ा की व्यवस्था हो जाए। बोलने मात्र से परीक्षा 100 झाड़ू और नया नवीन 100 घड़ा वहां पर उपस्थित हाजिर कर दिया, रख दी। महाप्रभु जी प्रातः काल उठे, स्नान आदि आने का आदि से निर्वृत्त होकर के और भक्तों के संग में लेकर के गुंडीचा मंदिर के समीप आए। सब भक्त हरि बोल की ध्वनि कर रहे हैं, सब आनंदित उल्लसित हैं। और महाप्रभु जी अपने हाथ से उन सबको सम्मान करते हुए, आदर करते हुए एक झाड़ू प्रदान किए और बोले बाहर भीतर चारों तरफ मंदिर के आसपास जो भी क्षेत्र है सबको स्वच्छ कर दिया जाए। महाप्रभु जी एक झाड़ू लिए और झाड़ू लगाने लगे। न जोग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा बेहजय कांच। आपकी सेवा छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान सेवा करते हुए सबको सेवा में लगा, जिनकी सेवा में त्रुटि देखते हैं उनको सिखा भी रहे, ऐसे नहीं ऐसे झाड़ू लगा। कई लोगों को झाड़ू लगाना नहीं आता, खड़ा हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो झाड़ू लगाने को तो अगर झाड़ू पूरा से जमीन पर सो नहीं जाएगा तब तक पूरा निकल, ऐसे से सीधा सीधा करने से थोड़ा इधर आगे जा रहा है फिर थोड़ा पीछे लौट के आ जा रहा है, ऐसे ऐसे होते रहता है। कई लोग ऐसे झाड़ू लगाएंगे, सीधा झाड़ू को खड़ा कर लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आगे मार रहे और फिर आगे से पीछे मार रहे,
उधर गया फिर उधर को इधर ले आया, बस आगे पीछे वही हो रहा है। कूड़ा आगे जा रहा है, कूड़ा पीछे आ रहा है, पता नहीं कैसे झाड़ू लगा है। 2 घंटा से झाड़ू लगा रहे लेकिन कूड़ा वहीं वहीं आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो लोग ऐसे भी सेवक थे जिनको कुछ पता नहीं कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे झाड़ू मारना चाहिए, उनको पकड़ करके बता रहे झाड़ू को जमीन पर सुलाओ, कमर को नीचे थोड़ा झुका, डंडा की तरह खड़ा होकर के, ऐसे नहीं झाड़ू लगता। और जो ठीक से करते हैं उनको महाप्रभु बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इनको सिखाओ, ये भी ऐसे सेवा कर। हर चीज का एक सुंदरता है, सौष्ठव है, और बिना सीखे बिना जाने वो सब आता नहीं। इसलिए महाप्रभु जी बोले, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, अमर आज्ञा गुरु है तारो ये देश। कैसे कृष्ण सेवा होती है ये स्वयं जानो और दूसरों को भी बताओ। कैसे झाड़ू लगता है, कैसे पोछा लगता है, कैसे ठाकुर जी के बर्तन धोया जाता है, कैसे उनकी और सेवा होती है, इत्यादि इत्यादि। झाड़ू लगाए, सब बोझा भर भर के दूर फेंक दिए, फिर भक्त लोग 100 घड़ा लेके खड़े हैं, आदेश की प्रतीक्षा कर रहे। 100 घड़ा पूरा जल से भरा हुआ। इंद्रदुम्न पास में सरोवर है, नृसिंह मंदिर के आगे, थोड़ा सा दूर भी है लेकिन पास में है, लेकिन फिर भी दूर है। वहां से लाइन लगा करके लोग आ रहे हैं, घड़ा भर के ला रहे। और जैसे महाप्रभु जी का आदेश है हुआ जल लाओ, एक के बाद सब ऐसे घड़ा दे। और सर्वत्र जल जल धुलाई हो रहा, बाहर भीतर मंदिर के सिंहासन और ऊपर से छत दीवार, उसकी भी धुलाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उसमें पाइप तो था नहीं कि पाइप चला दो, टोटी चला के ऐसे सब कर दो। और मंदिर बहुत ऊंचा, दीवार 20 फुट 25 फुट ऊंचा। तो क्या करते, जो घड़ा टूट गया पानी लाते लाते टूट गया तो ऐसा बन गया प्लेट जैसा, उसको खपरा बोलते हैं। उसमें पानी भर के ऐसे उठा के मार दीवार में ऊपर, और वहां जो भी धूल मिट्टी है सब नीचे उतर जाता, ऐसे साफ कर। स्वच्छ करने के बाद ही महाप्रभु जी को प्रसन्नता नहीं हुई। कहीं कहीं दाग, कहीं कहीं पर मिट्टी फिर भी रह गया। पानी से धोने के बाद भी कुछ कुछ रह जाता है। फिर अपना उतरिया उतार लिए, अपना कपड़ा जो है बहिर्वास, और उस जगह को ऐसे ऐसे पोछने लगे, मिट्टी पोछा लगाने लगे। और इतना सुंदर पोछा लगाए, कोई दाग नहीं, कोई मिट्टी नहीं, स्वच्छ कर दिए। विशेष करके जहां पर ठाकुर जी बैठे, जगह इतना शीतल हो गया, कहते स्वच्छ चित्तवत शीतलम उज्ज्वलंत, मानो अपना चित्त, अपना हृदय बाहर रख दिया। हृदय जैसे शीतल है, ठंडा है, कुछ नहीं चाह रहे, केवल कृष्ण सेवा चाह रहे, कोई ताप नहीं। क्योंकि ताप, कष्ट, दुख तो तब आता है जब कृष्ण से जीव बहिर्मुख होता है, भगवान के सेवा से दूर जाता है, तब भय, तब दुख, तब कष्ट। अगर सब समय सेवा में डूबे रहो तो दुख कष्ट है भी तो पता नहीं चलता, क्योंकि सेवा के सामने ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जैसे भगवान के सेवा से दूर जाएंगे, माया की ओर भागेंगे, फिर परेशानी पीछे प्रकट होने लगेगी। भगवान भक्तों के बीच में रहने से अगर कोई कष्ट परेशानी आता भी है तो उसको उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि अपने आनंद में, अपने सेवा में डूबे रहते। तो अपने हृदय को इतना शीतल बना दिया, कृष्ण उस पर बैठने के लिए ललायित हो गए। ते गुंडीचा मार्जन लीला। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी अपने अनुभाष्य में
इन सब भावों को बहुत सुंदर रूप से निरूपण किया। भक्ति के जितने भी अंग हैं, 64 अंग कहे गए हैं, गुरु पदाश्रय से लेकर के सब, दीक्षा, शिक्षा और एकादशी आदि, व्रत पालन आदि, महोत्सव आदि मनाना, कथा श्रवण आदि, सब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि, सब जो मिला के 64 भक्ति अंग। उन समस्त भक्ति अंगों में हरिनाम कीर्तन की महिमा। कोई भी भक्ति अंग का जाजन करो नाम के साथ, नाम संकीर्तनम से। यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी भक्ति अंग का जाजन कर रहे हैं, साथ में हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जब तक भक्ति के अंग में हरि नाम को नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरा शुद्धि नहीं होती। क्योंकि हरि नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंग है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। अगर नाम को हटा देंगे सेवा से तो सेवा एक प्रकार के कर्म हो जाएगा। जैसे कर्मी लोग करते हैं, दिन रात कितना बड़ा बड़ा बोझा उठाते हैं, लेकिन उनके जीवन मुंह से कोई हरि नाम नहीं, कोई भगवान के चिंतन नहीं, कोई स्मरण नहीं, बस ऐसे ही गधा की तरह काम कर। और यहाँ पर भी भक्त लोग बोझा भर भर करके उठा रहे, लेकिन अंतर ये जो कर रहे भक्ति के साथ में कर रहे, भाव के साथ, सीधे सीधे भगवान की सेवा कर रहे। इनकी हर चेष्टा कृष्ण के लिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानाम तदर्थे अखिल चेष्टा। भगवान के लिए सब चेष्टा, इसलिए शुद्ध भक्ति हो उसमें हरिनाम के साथ। हरिनाम छोड़ करके जो शुद्धि है, जो स्नान आदि है, वो हाथी का स्नान जैसा। कर्मी लोग बहुत अनाप शनाप करके और कहीं चैरिटी में जा करके, कहीं कुछ ऐसे धार्मिक स्थान में जा करके थोड़ा दान दक्षिणा दे देते हैं, थोड़ा प्रणाम उन्नाम कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ सामाजिक कार्य कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं पवित्र हो गया, मैं शुद्ध हो गया। बाद में बोलते हैं ना कि 7 दिन कुछ भी करो और एक दिन आकर के अपना गिरजा घर में कहा वहां पर आकर के माफी मांग लो। संडे को आकर के माफी मांग लो और मंडे से फिर अपना वही काम शुरू कर दो। 7 दिन गड़बड़ करो और एक दिन आकर के माफी मांग लो, और उसका जो महाराज बोलते हैं माफ हो गया, अब 7 दिन के लिए फ्री हो गया, करो जितना 7 दिन मर्जी, उल्टा से खूब पाप करो और भगवान के पास एक दिन आकर के 7 दिन में एक दिन आकर माफी मांगो। भूल हो गई तो ठीक है, दोबारा मत करो, फिर दूसरे दिन शुरू हो गए। कर्मी लोगों का जो पवित्रता है, कर्मी लोग जो अपना प्रायश्चित करके अपने को शुद्ध करने की चेष्टा करते हैं, वो हाथी के जैसा। कर्मणा कर्म निराहारो न अत्यंत कमिष्यते। हाथी भले 4 घंटा 8 घंटा पानी में खूब नहाए, लेकिन जैसे वो बाहर आएगा उसका स्वभाव है आते के साथ धूली उठा के पूरा शरीर में डाल देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा। कर्मियों की स्थिति, इसलिए कर्म से पूरा हृदय की शुद्धि नहीं होती। कर्म से शुद्ध होना ऐसे बेवकूफी है जैसे कीचड़ से कीचड़ को धोवो। पैर में डट लगा है मिट्टी, और फिर मिट्टी से मिट्टी लेकर के मिट्टी को धोवो तो मिट्टी से धोने से मिट्टी तो लगा ही रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी थोड़ी हटा देगा पूरा। उसके लिए तो स्वच्छ पानी चाहिए। तो कर्म से पूर्ण शुद्धि नहीं, पवित्रता नहीं है, स्वच्छता नहीं, और ज्ञान से भी नहीं है।
ज्ञान को अग्नि के समान कहा है। गीता में भगवान ने ज्ञान की बड़ी प्रशंसा किया है। नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान को बोला अग्नि के समान, ज्ञान अग्नि निर्दूत सर्व कल्मष। उदाहरण दिया भागवत में अजामिल चरित में, जमेन नियमेन देह बाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञ श्रद्धान्वित क्षिपंत अगम्माद्यपि वेणु गुल्म विवाद। जैसे बांस के पेड़ में जड़ में आग लगने से समूल बांस जल के भस्म हो जाता, ऐसे ज्ञान के द्वारा जितने भी पाप है, जितने भी पाप बीज कूट आदि सब जल जाता। तो ज्ञान से भी पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है। बोला होता है कर्म से कहीं अधिक तो है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जड़ से वासनाएं नहीं जाती, ऊपर ऊपर से जल जाता है। लेकिन समय जैसे मिलेगा, जैसे उस जड़ में थोड़ा पानी पड़ेगा वर्षा ऋतु में, नया नया उससे बांस फिर जन्म ले लेता है, नए नए अंकुर हो जाता है। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद उनका जो प्रारब्ध होता है वो नहीं मिलता। जद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विनय ने भोग अपैति नाम तत् स्फुरणेन प्रारब्ध कर्मैति विरौति वेद। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ऐसी स्थिति पर पहुंचने पर भी वहां से नीचे उतर सकते, गिर सकते, क्योंकि उनमें अच्युत भाव नहीं, भगवान के संबंध नहीं, सेवा नहीं। बस ज्ञान के बल पर एक निर्वाण अवस्था में आ गया, इंद्रियां संयम करके जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आदि करके ध्यान धारणा समाधि से एक स्तर को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, लेकिन उसमें सेवा वृत्ति नहीं, सेवा वासना नहीं, बल्कि और बड़ा अनर्थ पैदा हो जाता है। जब वो उस अवस्था को चले जाते, मुक्त हो जाते सारे बंधनों से, तो उस समय अपने आप को सोचते मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और जो खुद मुक्त उस ब्रह्म अवस्था में चला गया, तब कौन किसकी सेवा करे? तो ये तो नहीं कहता मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं वही हूं। और वही हूं का मतलब जीवन में कभी सेवा करेगा नहीं, बराबर का स्तर पर चला गया और सेवक का भाव ही खत्म हो गया। ये तो भक्ति में नहीं होता। भक्ति शुरुआत से सेवा भाव से आरंभ होता है। यह अभिमान रहेगा मैं उनका दास हूं, और सब समय रहेगा, यहां भी रहेगा, शरीर त्याग के बाद भी रहेगा। जो अभी साधना में सोचेगा सिद्धि में वही मिलेगा, लेकिन इनकी साधना में वो भावना नहीं है कि मैं भगवान का दास हूं। साधन ही ऐसे करते कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो सिद्धि भी वैसी होती है। इसलिए उससे हृदय पूरा पवित्र नहीं होता, वहां से भक्ति भाग जाती है। क्योंकि मुक्ति की वासना का मतलब भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान के बराबर बन जाऊंगा बस। और वो कितना भी भगवान के बराबरी करना चाहे, मुक्त होने के बाद वो भगवान नहीं बन सकता। उसकी एक धारणा है, एक कल्पना है, भगवान तो एक ही रहेगा, वो जीव ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा बना लेता है कि मैं मुक्त होने के बाद भगवान ही हो गया। ये बहुत बड़ा पतन, जिसको कभी वो रस नहीं मिलेगा, वो रस से हमेशा वंचित रहेगा। जब अपराध जाएगा, जब ये भाव आएगा कि मैं भगवान का हूं, भगवान के भक्तों का हूं, दास दासोस्मि हूं, तब जाकर सुख का अनुभव करेगा। महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण है, उनकी शिक्षा को छोड़ करके, उनके भावों को त्याग करके अलग से कोई पंथ बना करके उस रस को पाना चाहते तो नहीं मिलेगा।
महाप्रभु जी इतना ऊंचे स्तर पर है, उनसे ऊपर कोई है नहीं, लेकिन वो भी उस दास भाव को लेकर के अभिमान कर रहे। जब उनसे कोई पूछा आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, मैंने बोला मैं वही हूँ, जबकि वो कृष्ण है, लेकिन फिर भी हम लोगों को शिक्षा बोले नहीं, मैं गोपी भर्तु पद कमल दास दास अनुदास, मैं भगवान होके भी वो सुख का अनुभव नहीं करता। जब इनके दासता स्वीकार करता हूं तब मुझको जो रस मिलता है वो भगवान बनने से नहीं मिलता। मैं इनको भगवान बना देता हूं, इनको अपने सूचा करके मैं इनके नीचे में रहता हूं, तब उस सुख का अनुभव होता है। सेवा कुंज में जाके देखेंगे, वहां पर भगवान बन के सिंहासन पर नहीं बैठे, राधा जी के चरणों में बैठे, ये ब्रज का माधुर्य, और उनसे अनुनय विनय करे, अपना मान त्याग दो। जिस प्रकार से मान आपका जाता हूं मैं वही करने को तैयार हूं, लेकिन मान मत कर। और उसमें कितने उनको सुख, कितना भाव प्राप्त हो रहा है। राधा जी उनको उस भाव को देख करके उनका हृदय कितना द्रवीभूत हो रहा है। तो ज्ञान के द्वारा वो रस नहीं मिल सकता, केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा परम पवित्रता, परम शुद्धि, परम रस प्राप्त होता है। केचिद केवलया भक्ति, वो भी केवला भक्ति, ब्रज भक्ति, जो ब्रज भाव में परायण है। ब्रज में भी तीन, सख्य, वात्सल और मधुर। दास है, लेकिन दास में फिर भी थोड़ा सा उतना विश्रम भाव नहीं है। ये तीन बहुत उच्च स्तर का है, और ये तीनों जो रस है इतना उन्नत है कि इसमें सबका प्रवेश नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग दास तक ही रह जाते, कहीं कहीं संभ्रम, डर, गौरव, मर्यादा उसको पार नहीं कर पाते, उसी में उलझे रहते। बड़े भाग्यशाली, करोड़ों में कोई उस भाव को छूते, कृष्ण के सखा या कृष्ण के माता पिता के स्तर पर पहुंचते, या उनके प्रेयसी, उनके दासियों की दासी बनने की इच्छा। ऐसे केवला भक्ति के द्वारा, ऐसे भाव के द्वारा हृदय परम पवित्र हो जाता है। उस भाव से भावित होकर अगर कोई भगवान की सेवा करे, महाप्रभु उसी भाव में है, मैं कृष्ण दासी हूं, मैं कृष्ण की सेविका हूं, और उनके भाव को, उनके सेवा को पाने के लिए उनकी सेवा कर, सेवा के लिए सेवा, भक्ति के लिए भक्ति, और भक्ति मिले और सेवा मिले। जितना भक्ति मिलेगी, जितनी सेवा मिलेगी, उतना सुख, उतना आनंद, उतना रस। इसको बोलते सेवा नहीं। और यहाँ पर वही दिख रहा है, इतना सेवा कर रहे पूरा। तो केचित केवलया भक्त या वासुदेव परायण अगम धुलमंती काट से निहार मिल भास्कर। ऐसे भाव से भावित होकर यदि भगवान की सेवा करेंगे तो हृदय बाहर भीतर से परम पवित्र शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्न पनंग परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। और सेवा में वही परम जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, उसी के साथ सेवा कर रहे हैं। सब कृष्ण 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 बोल करके घड़ा दे रहे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसे बोलते हुए दे रहे। वो भी हरे कृष्ण कहते हुए ले रहे, फिर अगला को दे रहे तो वो भी वैसे बोल रहा है। ऐसे सबका मन हरे कृष्ण में लगा हुआ है। काम कैसे हो रहा है, सेवा कैसे हो रहा है पता नहीं, अभ्यास में सब हो रहा है। और इतना आनंद में सब डूबे हुए हैं, किसी को कोई होश नहीं। जो थोड़ा चतुर है वो क्या कर रहे हैं, जल ला रहे हैं, महाप्रभु जी को दे रहे हैं, और कुछ जल को थोड़ा सा दूसरे घड़ा से बचा कर रखते हैं, या देने से पहले महाप्रभु जी के चरणों में थोड़ा गिरा देते हैं, और गिरा करके उनको दे देते हैं। महाप्रभु जी लेके उधर सेवा करें और नीचे झट से जा करके और एक चूलू लेके पी ले रहे हैं।
कितने भक्त लोग महाप्रभु के चरण धो धो के पान कर रहे, बड़े बड़े चालाकी से, सावधानी से, नजर न पड़े और कृपा मिल जाए। लेकिन एक कोई गौड़िया भक्त था जो बहुत सरल सीधा, वो ज्यादा चालाकी चौकरी नहीं जानता था। वो देख रहा है कि सब लोग पैर में डाल डाल के जल पी ले रहे, तो उसको भी लोभ हुआ। वो क्या क्या घड़ा लेके गया, पूरा एक घड़ा पानी महाप्रभु के चरणों में डाल दिया, अच्छा से डाल। और जब पूरा एक घड़ा डाले तो महाप्रभु चौके, क्या बात है, और डाल करके पूरा उठाया दोनों हाथ से, ऐसे अंजलि भर के गटागट उनके सामने खूब पिया जी भर। ये देख के महाप्रभु जी नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए और स्वरूप दामोदर को बोले, क्योंकि स्वरूप दामोदर ही पूरे भक्तों के अध्यक्ष हैं। जो भी वहां सेवा कर रहे हैं सब स्वरूप दामोदर जी के अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट है। इसलिए सेवा में कोई भी गड़बड़ होगा, कुछ होगा तो उन्हीं को बुलाया जाएगा, उनको हाजिर किया जाएगा ऑनलाइन। उनको आवाज लगाए, एक क्या तुम्हारा गौड़िया कर रहा है, तो सब भक्त गौड़िया थे और गौड़िया के वो लीडर थे, उनके मार्गदर्शक, सेनापति। ये मेरी ऐसी फजीयत करता है भगवान के मंदिर में और उनके सिंहासन के सामने, और मेरा पैर धो करके पी लिया। भगवान के मंदिर में कोई अपना पैर धोता है सिंहासन के पास, और उनके सामने पी रहा है। इस अपराध से मुझे क्या गति मिलेगी, मैं कहां जाऊंगा? ऐसे आपके जन, ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारी फजीयत करते। जबकि महाप्रभु जी अंदर से प्रसन्न है, क्योंकि जीव नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। जब महाप्रभु जी को राधा कृष्ण के साथ विराजमान करके सेवा कर रहे हैं, तो शिव तत्व है, भगवत तत्व है। लेकिन हम लोग कर रहे, महाप्रभु जी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। वो हमें शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल साधारण लोग भी गुरु बन जाएंगे और ऐसे अनाचार करेंगे। जो अधिकार नहीं है और भगवान के सामने खड़ा होकर बोलेगा मेरा पैर पूजो, मेरा पैर धोवो, मेरा एक करो, तो उसका बड़ा दुर्गति होगा, क्योंकि वो स्तर पर पहुंचा नहीं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करने लग जाए। इसलिए महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण होकर के भी हम लोग शिक्षा के लिए उनको डांट दिए। और स्वरूप दामोदर उस समय महाप्रभु जी को प्रसन्नता करने के लिए कि अभी कुछ नहीं एक्शन लूंगा तो और इनकी और क्रोध बढ़ जाएगा, वो तुरंत उसको पकड़ लिया, उस भक्त को ऐसे जाके और इधर से पकड़े, ऐसे पीछे से जोर से खींचे और एक घूसा भी लगाए, एक ठेंगा ऐसे चल महाप्रभु जी को दिखाते और उसको बाहर कर दी। फिर 1-2 घंटा बाद धीरे से आ गया, लेकिन थोड़ा समय के उनको हटा दिया। इस प्रकार की लीला हो रही है। लाइट महाप्रभु चलिल गुंडीचा मार्जनिया, भक्त जन संग हरि बोल धुनिया, भक्त जन संग हरि बोल धुनिया। सभी हरि बोल कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भक्त जन संग हरि बोल दुनिया, भक्त जन संग हरि बोल दुनिया, हरि बोल दुनिया। महाप्रभु चलिल गुंडीचा मार्जनिया,
महाप्रभु चलिल गुंडीचा। महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन के लिए जा रहे हैं। सब भक्त लोग हरि बोल की ध्वनि पर। परीक्षा दिल सत घट समर्जनिया। परीक्षा दिल सत घट श्रीहस्त देन प्रभु चंदन। हाँ श्रीहस्त देन प्रभु चंदन मार्जनिया। हाँ चंदन मार्जनिया। भक्त जन संग हरि बोल दुनिया। भक्त जन संग गुंडीचा मंदिर झाड़िया बुहारिया। गुंडीचा मंदिर फेकत धूलि कंटक पथरिया। फेकत धूलि कंटक पथरिया। हाँ कंटक पथरिया हो कंटक। भक्त जन संग हरि बोल दुनिया। भक्त जन संग हरि आपन उतरिया भरी भरी बोझवा। आपन उतरिया के कत फेकब करन होड़ा होड़िया। के कत फेकब करन होड़ा होड़िया। हाँ होड़ा होड़िया। भक्त जन संग हरि बोल दुनिया। भक्त जन सब भक्त अपने अपने उतरिया में भर भर के फेंक रहे हैं और उसमें कंपटीशन हो गया, कौन कितना फेंक सकता है, कौन कितना इकट्ठा कर सकता है। और महाप्रभु जी बोले जो ज्यादा फेंकेगा उसको ज्यादा भोजन मिलेगा, ज्यादा प्रसाद, ज्यादा पीठा, ज्यादा रबड़ी, ज्यादा रस मलाई। और जो कम फेंकेगा, कम सेवा करेगा, उसके प्लेट से उठा लूंगा 2-4 रस मलाई। इसलिए लोभ में और भक्त लोग ज्यादा सेवा कर रहे हैं, सब होड़ा होड़ी कर रहे सेवा के लिए। हम महाप्रभु उनको सेवा उत्साह देने के लिए प्रसाद का प्रलोभन दे रहे हैं। महाप्रभु बाहर भीतर धोइल। महाप्रभु बाहर भीतर सब धोइल। महाप्रभु बाहर भीतर सब भक्त जन देत सड़घट पानिया। भक्त जन देते हैं सड़घट पानी। हाँ सड़घट पानिया। भक्त जन संग हरि बोल दुनिया। भक्त जन महाप्रभु इतना जल फेंक रहे हैं, 1000-1000 घड़ा फेंक रहे हैं, और भक्त लोग भी 1000-1000 घड़ा में भर भर के पानी दे रहे हैं। इतना जल भर गया, पहले तो सब जितना जो नाली था वो सबको बंद कर दिया, जहां से पानी बाहर न जाए। अब पूरा धुलाई करे, इधर उधर ऊपर नीचे, और सब पानी नीचे आ करके वहां पर कम से कम 5 फुट पानी हो गया। एक प्रकार से मंदिर कुंड बन गया। और उस समय इतना घड़ा आ रहा है कि कितना घड़ा तो आपस में टकरा के टूट गए। जल्दीबाजी 2 गए, लेने देने में 2 घड़ा आपस में टकरा। कैला विश्रामिया। हाँ कैला विश्रामिया। भक्त जन संग हरि बोल दुनिया। जब इतना हृदय से, मन से, तन्मयता से सेवा किए, मंदिर को इतना स्वच्छ कर दिए, तो जब कोई भक्त अच्छा से भगवान की सेवा करता है तो उसका मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, सुख हो जाता है, बड़ा खुश होता है कि मैंने सेवा की। और अपने जब सेवा को देखता है बहुत सुंदर सुष्टु रूप से हुआ, तो उनका हृदय में आनंद से भर जाता है। और महाप्रभु जी भक्तजन सेवा के बाद, मार्जन के बाद इतना प्रसन्न हो गए कि आनंद में सब नाचने लगे। जब ज्यादा आनंद होता है तो नाचना होता है, गाना होता है, ये आनंद का लक्षण है। व्यक्ति जब बहुत आनंदित होता है तो नाचने लगता है, गाने लगता है, ये उसका भाव का विकार है। और महाप्रभु जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। फिर कुछ नाचते नाचते थोड़ा सा परिश्रम हुआ,
महाप्रभु जी विश्राम करने लगे और अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र थे गोपाल उनका नाम। महाप्रभु बोले तुम गाओ, नाचो। महाप्रभु जब आदेश दे रहे थे, गोपाल इतना प्रसन्न हुआ, प्रभु मुझे कह रहे नाचने गाने के लिए। वो इतना जोर जोर से नाचने लगा, इतना भाव विवल होकर नाचने लगा कि नाचते नाचते मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। अद्वैताचार्य जी जल लेके उसके ऊपर फेंक मारे, छीटा मार, जय नृसिंह जय नृसिंह नृसिंह मंत्र बार बार उच्चारण कर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महापुरुष स्वयं आए और उनके हृदय पर हाथ रखे और जोर से बोले,